इंडिया में दोस्तों बहुत कम बाइक्स ऐसी हैं जो कि अपने सक्सेसफुल स्टेटस को लंबे समय तक मेंटेन रख पाती हैं, खासकर जब हम उन बाइक्स की बात करें जिन्हें लॉन्च हुए आज 10 साल, 15 साल या 20 साल हो चुके हैं। यामाहा FG सितंबर 2008 में लॉन्च हुई थी, आज 17 साल हो गए इसे इंडियन मार्केट में आते आते। आज का ज़माना टैग का है, फीचर्स का है। आज ये क्या क्या फीचर्स, क्या टैग आप लोगों को ऑफर करती है, वो सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। एंड हाँ, अभी रिसेंटली इसके अंदर एक हाइब्रिड वेरिएंट भी यामाहा वालों ने लॉन्च किया है, तो कहाँ वो हाइब्रिड काम करता है, आपको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगा, सब बताऊंगा। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अच्छा लगे वीडियो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रीज़न बहुत सिंपल है, अपने चैनल पर बाइक से जुड़े हुए ऐसे ही वीडियोज़ आते हैं रेगुलरली। बाकी दोस्तों, अगर हम सबसे पहले कीमत की बात करें तो ये आपको 1,33,800 रुपये की एक्स शोरूम मिल जाती है भरतपुर राजस्थान में, हाइब्रिड वेरिएंट जो है। और अगर आप नॉन हाइब्रिड लेते हैं तो वो आपको लगभग 1,24,000 के समथिंग एक्स शोरूम मिल जाता है। बाकी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भरतपुर या भरतपुर के आसपास से हैं तो अपनी पसंदीदा यामाहा बाइक या फिर स्कूटी खरीद सकते हैं श्री गणेशाय यामाहा शोरूम पे आके, जो कि भरतपुर में स्थित यामाहा का काफ़ी बड़ा शोरूम है। यहाँ पर आपको सारे ही मॉडल्स मिल जाएंगे देखने को। दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, कोटेशन लीजिए, जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरीज हैं डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर फीचर्स की बात करें तो सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे LED हेडलाइट दिया गया है, जो कि अलॉन्ग विद DRL यहाँ पे आता है। एंड बड़ा सुंदर लगता है, ये देखने में क्यूबिकल शेप है इसका। इसके साथ ही दोस्तों इंडिकेटर्स जो हैं वो टैंक के ऊपर माउंट हैं, देखने में काफ़ी यूनिक लगते हैं, काफ़ी सुरक्षित फील होते हैं, बिकॉज जो वाइज़र पे हम लोग इंडिकेटर्स लगवाते हैं वो काफ़ी टूटते हैं। सो कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर्स की वजह से आपका मेंटेनेंस भी कम हो जाएगा। अगर हम विजिबल चेंजेस की बात करें सो और कोई मेजर चेंजेस फ्रंट में नहीं है। अगर हम स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे ये जो स्विच है ये चेंज कर दिया गया है एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। यहाँ पे किल स्विच दिया गया है ऑन ऑफ करने के लिए, बाइक स्टार्ट हो गई। एंड नीचे जो है हाइब्रिड को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिया गया है, आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। जब ये ऑन रहेगा, अगर आप ट्रैफिक में हैं, आपने बाइक बंद की है एंड आप क्लच खींचते हैं, तुरंत आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि हीरो में हम आज तक i3S टेक्नोलॉजी देखते आए हैं वैसे ही। बाकी हाइब्रिड के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अगर दोस्तों हम फ्रंट टायर की बात करें तो 180/17 सेक्शन का टायर है, जो कि बाइबरी के डिस्क सेटअप के साथ में आता है। समस्या एक ही है, केवल सिंगल चैनल ABS इसके साथ हमें मिलता है, रियर में ABS नहीं है। डिस्क रियर में भी मिलेगा एंड सेगमेंट का सबसे वाइड टायर देखने को मिलेगा 140/60/17 सेक्शन का, बट ABS मिसिंग है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पर स्विचेस जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। नीचे वाला जो ये स्विच है इंडिकेटर वाला, ये थोड़ा सा मतलब चीप फील होता है, बाकी तो ऊपर तो काफ़ी ठीक है। डेडिकेटेड हजार्ड के लिए स्विच दिया गया है, जो कि आप आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो MID है इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं। ये जो TFT डिस्प्ले दिया गया है, इसके अंदर आपको टेलीफोनी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऐसी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड आप इसका थीम भी चेंज कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और भी ये एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको बता देती है। बट एक जो चीज़ है जो मिसिंग है, अगर एक डेडिकेटेड बटन यहाँ पे मिल जाता टेलीफोनी के लिए या मीडिया कंट्रोल्स के लिए, या फिर इसको जैसे फ़ोन आया आपको उठाना है तो आप एक बटन प्रेस करके उठा सकते हैं, तो वो थोड़ा बेटर होता, बट स्टिल वो मिसिंग है। होपफुली अगले अपडेट में इसे मिल जाए। बट हाँ, जो TFT है ये मैं बोल सकता हूँ कि अपने सेगमेंट में सबसे बेटर है, बिकॉज मैंने इसे डे लाइट में भी देखा है, काफ़ी विजिबल है एंड कलर, थीम, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा दोस्तों टैंक के ऊपर हम देखें तो यहाँ पे ब्लू कोर हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिल जाती है अलॉन्ग विद E20। सो ये जो टैंक है यूजुअली वैसा ही है जैसा FG का टैंक हमने शुरू से देखा है, बड़ा चंकी, लेकिन पेट्रोल इसके अंदर 13 लीटर ही आएगा, इससे ज़्यादा आप फिल नहीं करवा पाएंगे, बिकॉज कंपनी उतना ही क्लेम करती है। चाबी की पोजीशनिंग जो है वो टैंक के ऊपर ही दी गई है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। सो ओवरऑल जो बाइक का डिज़ाइन है वो अगर हम प्राइस के अकॉर्डिंग देखें सो वर्थ इट है। एक चीज़ जिसका रिग्रेट मेरे को है, अगर रियर में भी ABS मिल जाता सो ज़्यादा बेहतर ये डील ओवरऑल बन जाती। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें सो साइड प्रोफाइल में कहीं कोई बदलाव मेजर नहीं है। इंजन जो है वही मैट ब्लैक फिनिश में है। नीचे जो है एक प्लास्टिक का इंजन काउल दे दिया गया है इसको, अगर हम बोलें। यहाँ पे साइड फेयरिंग्स हैं इसकी, 3D में FGS का लोगो है। सो ओवरऑल बाइक बड़ी दिखाई देती है,
अपनी कीमत के अनुसार। एंड सेगमेंट में अगर मैं देखूं तो सबसे बेहतर रोड प्रेजेंस कहीं ना कहीं ये बाइक निकाल के देती है। सस्पेंशन वही है जो कि रेगुलर FG के अंदर आता हम देख रहे हैं, लंबे टाइम से टेलीस्कोपिक दिया गया है। एंड मेरे को लगता है शायद ये फर्स्ट जनरेशन FG जब आती थी तभी से फ्रंट में सेम सस्पेंशन दिया हुआ है। एंड सस्पेंशन के साथ में कोई समस्या भी नहीं है, रियर में मोनोशॉक आता है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक है। सो सस्पेंशन अगर मैं बोलूँ बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एक कम्यूटर बाइक होने के नाते अच्छे खासे पॉट होल्स को ये बाइक ईजिली मैनेज कर लेती है। अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा सॉफ्टर साइड है, लेकिन वो आपको कहीं पे भी कोई समस्या महसूस नहीं करवाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि हाइब्रिड कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हम हर बाइक में देखते हैं एक सेल्फ के लिए डेडिकेटेड मोटर दी जाती है, बट अब वो जो सेल्फ की डेडिकेटेड मोटर है वो इंजन के अंदर शिफ्ट कर दी गई है क्रैंक के साथ में। सो जब आप सेल्फ लगाते हैं सो बाइक की जो आवाज़ है वो कुछ ऐसी निकल के आती है कि आपको पता भी नहीं लगेगा। ये देखिए, मतलब मैं वापस से एक बार रीस्टार्ट करता हूँ, आप वापस से आवाज़ सुनिएगा। मतलब ये है कि जब आप इस बाइक को स्टार्ट करते हैं तो जो बाइक फ्यूल लेती है, फ्यूल की बजाय इसके अंदर क्रैंक के अंदर एक डेडिकेटेड मोटर दी गई है जो कि बैटरी से, मेन बैटरी से पावर लेके इस बाइक को स्टार्ट करती है। जैसे ही आप इस बाइक को स्टार्ट करेंगे तो जो ये आवाज़ ना आने के पीछे का रीज़न है वो वही है। एंड जैसा मैंने आपको बताया भी था, जब आप सिटी ट्रैफिक्स में हैं सो एट दैट टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा क्लच का इस्तेमाल करते हैं, बार बार हमें बाइक बंद करनी पड़ती है। सो उस टाइम पे बहुत सारा फ्यूल वेस्टेज जाता है ट्रैफिक में। सो उस फ्यूल को ये बाइक सेव करती है। एंड यामा क्लेम करता है अप्रॉक्स 60 kmpl का माइलेज इस बाइक के साथ में, बट अगर मैं बोलूँ सो ये 50-55 का ईजिली आपको निकाल के दे देगी। एंड जो रेगुलर इसका वेरिएंट आता है नॉन हाइब्रिड वो 45-50 तक ईजिली निकाल देता है। सो सेम ये भी अलॉन्ग विद दिस हाइब्रिड सेटअप 50-55 पर लीटर का माइलेज आपको दे देगी ईजिली। बाकी दोस्तों इस बाइक के साथ में मेजर एज सच कोई प्रॉब्लम्स रही नहीं है, इंजन बहुत रिफाइंड है। एंड अगर मैं बोलूँ ये बहुत एक पर्पसफुल बाइक है। अगर आपको 50-60 या 100 किलोमीटर्स भी पर डे ट्रैवल करना है एंड आपकी प्रायोरिटी है माइलेज, तो आप इस बाइक की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। बिकॉज ओवरऑल जो ये बाइक पैकेज ऑफर करती है वो बहुत शानदार है, साथ में जुड़ी हुई है पिछले 17 साल की लेगेसी जो इस बाइक को ख़ास बनाती है। एंड कहीं से भी किसी भी मामले में कोई समस्या ऐसी इस बाइक के साथ में आपको होगी नहीं। बिकॉज ओवरऑल जो अगर हम देखें बाइक का जो सेटिंग पॉस्चर है, सीट हाइट है, सारी चीज़ें मतलब ठीक हैं, कहीं से भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। इवन अगर आप एक फैमिली मैन हैं, आप पिलियन के साथ राइड करते हैं, सो वहाँ भी जो सेटिंग कंफर्ट है राइडर को भी पिलियन को भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। एंड पीछे ग्रैब रेल्स भी दिए गए हैं, LED टेल लाइट है। सो ओवरऑल जो पैकेज है 1,33,800 रुपीज़ का एक्स शोरूम बहुत ज़बरदस्त है। आप अगर हाइब्रिड लेना चाहते हैं, ज़्यादा आपको माइलेज की आवश्यकता है, सो वो खरीदिए। अगर आपको माइलेज ज़्यादा नहीं चाहिए, 10,000 रुपये बचाना चाहते हैं, तो आप नॉन हाइब्रिड खरीद सकते हैं जो कि लगभग 1,24,000 समथिंग में आपको एक्स शोरूम मिल जाता है। ओवरऑल बाइक को मैनेवर करने में या बाइक के साथ में कोई समस्या ट्रैफिक में, हाईवे पे आपको महसूस नहीं होगी। बिकॉज ये बाइक प्रॉपरली ट्राइड एंड टेस्टेड है, पिछले 17 साल से इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। सो जो आज नई बाइक्स लॉन्च हो रही हैं इंडिया में सेम सेगमेंट के अंदर, उनसे तो ये बेहतर हर मामले में है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी कोई भी बाइक खरीदने से पहले मल्टीपल टेस्ट राइड ज़रूर लीजिए, इससे आप अपने लिए बेहतर से बेहतर बाइक खरीद पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर यामाहा से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, सो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए या फिर विजिट करिए यामाहा शोरूम भरतपुर। धन्यवाद।